हेलो फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। हम यहाँ कर रहे हैं जर्नल हिंदी पीवाईक्यूज प्रिपरेशन कर रहे हैं डीएसएसबी की अपकमिंग एग्जाम्स की। आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्स की डेट्स आ गई हैं, तो टारगेट हमारा है कि पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हुए, कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए इस बार का जर्नल हिंदी डीएसएसबी में आपका हिंदी का स्कोर जो है विदाउट नेगेटिव मार्किंग हो, यानी कि 20 आउट ऑफ 20 आपको लाना ही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पहला क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जिसमें गद्यांश पर आधारित जो है हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतर पैटर्न ये है कि 4 से 3 क्वेश्चन जो है गद्यांश में दिए गए कॉन्सेप्ट से आधारित होते हैं और 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन हमारा व्याकरण या वोकैबुलरी यानी कि हिंदी शब्दावली से संबंधित होता है। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य की 1000 वर्ष की परंपरा का अनुशीलन करने के बाद तथा हिंदीतर भारतीय और भारतेतर साहित्य का परिचय पाने के बाद जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल वे खटके पूर्ण आत्मविश्वास के साथ गोस्वामी तुलसीदास को लक्ष्य कर यह कहते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है, तब यह प्रश्न तुलसी के भाषा विवेक भाषा कौशल से कहीं अधिक हिंदी भाषा के सर्वांग पूर्ण सर्वसमर्थ सर्वोत्कृष्ट स्वरूप के प्रतिनिधित्व का भी हो जाता है। यह प्रश्न उस कवि के भाषागत अभिनिवेश को, भाषा में अंतर्निहित संपूर्ण संभावनाओं को स्पर्श करने की, उसके सौंदर्य के सम्यक दिग्दर्शन की, उसकी शक्तिमत्ता के आवाहन की और उसके शील के उद्घाटन की, उसकी प्रखरता मुखरता और संप्रेषण की सभी सीमाओं से जोड़कर देखने का आग्रह भी साथ लेकर आता है। तो यहाँ मुख्य रूप से जो है तुलसीदास जी के हिंदी साहित्य में योगदान को बताया जा रहा है, साथ ही जो है हिंदी भाषा के महत्व को भी यहाँ दर्शाया जा रहा है। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने कि गद्यांश के अनुसार तुलसीदास के भाषा कौशल से हिंदी भाषा क्या ब्राह्य साहित्य से प्रेरित रहती है? बिल्कुल नहीं। ब्राह्य साहित्य तो ये हो गया पश्चिमी साहित्य ले लो या कोई और साहित्य, तो हिंदी भाषा को ब्राह्य साहित्य से प्रेरित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल साहित्यिक रसों तक सीमित रहती है? बिल्कुल नहीं। सर्वसमर्थ सर्वोत्कृष्ट सर्वांगपूर्ण स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है, ये हमने पढ़ा है गद्यांश में कि सर्वसमर्थ है, सबसे अच्छी है और सर्वांग सभी अंगों से परिपूर्ण है, मात्र पारंपरिक विचारों को प्रतिबिंबित करती है, तो ये बिल्कुल गलत है। तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल ठीक है जो हमने गद्यांश में भी पढ़ा है। गद्यांश में प्रयुक्त पूर्ण आत्मविश्वास शब्द के विलोम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा? पूर्ण आत्मविश्वास, हमें आत्मविश्वास को नहीं देखना, हमें देखना पूर्ण। पूर्ण का विलोम क्या होता है? अपूर्ण। तो क्या बन गया? अपूर्ण आत्मविश्वास। ना तो कमजोर, ना आंशिक, ना ही असमर्थ। क्या होगा? पूर्ण का विलोम क्या है? अपूर्ण। तो अपूर्ण आत्मविश्वास। गद्यांश में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी का भाषागत अभिनिवेश हिंदी भाषा की संपूर्ण संभावनाओं को छूने व उसके सौंदर्य का सम्यक दिग्दर्शन करने का प्रतीक है। केवल साहित्यिक प्रयोगों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। सीमितता कभी नहीं है हिंदी भाषा में। आधुनिक शब्दावली से परे है? बिल्कुल नहीं, आधुनिक शब्दावली भी बहुत है हिंदी में। सीमित प्रयोगशीलता का परिचायक है? नहीं। क्या है कि संपूर्ण संभावनाओं को छूने उसके सौंदर्य का सम्यक दिग्दर्शन करने का प्रतीक है। गद्यांश के अनुसार इसका उपयुक्त शीर्षक कौन सा हो सकता है? भारतीय और भारतेतर साहित्य का परिचय। तो ये तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका परिचय नहीं दिया गया। मूल रूप से तुलसी से संबंधित जो है हमें परिचय दिया गया। तुलसीदास की कवितात्मक प्रवृत्ति, साहित्यिक परंपरा का इतिहास, हिंदी भाषा के सर्वांग रूप स्वरूप का अभिविन्यास। तो यहाँ पर जो है हमारा उत्तर बन जाता है कि यहाँ पर हमने गद्यांश में मुख्य रूप से किस बारे में पढ़ा है? हिंदी भाषा की 1000, मतलब हमने क्या पढ़ा है? हिंदी भाषा में से संबंधित जो है तुलसीदास के बारे में पढ़ा
और हिंदी भाषा के महत्व को पढ़ा, है ना। तो क्या उत्तर बन जाता है हमारा कि हिंदी भाषा के सर्वांग पूर्ण स्वरूप का अभिविन्यास। गद्यांश में वर्णित सर्वोत्कृष्ट शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वोत्कृष्ट, सर्व जमा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट होता है जो सबसे अच्छा हो। सामान्य का अर्थ क्या होता है? आम हो जो। सर्वश्रेष्ठ का अर्थ क्या होता है? जो सबसे अच्छा हो। निम्न का अर्थ होता है नीचा, और मध्यम का अर्थ होता है जैसे मध्यम, मतलब मीडियोकर सा। तो क्या उत्तर होगा इसका हमारा? सर्वश्रेष्ठ। इतिहास में सबसे प्राचीन वेद विश्व सभ्यता के ग्रंथ हैं, उपयुक्त वाक्य का उचित क्रम क्या है? तो यहाँ पर जो है इतिहास, वेद, वेदों की बात हो रही है। इतिहास में सबसे प्राचीन वेद, वेद विश्व सभ्यता के इतिहास में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो हमारा दूसरा विकल्प यहाँ ठीक बन रहा है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंत में क्रिया नहीं है। इससे शुरू करें तो के से वाक्य कभी शुरू नहीं होता, तो ये वाला विकल्प भी कट जाता है हमारा पहला। बचा दूसरा और चौथा। अगर इसको देखें तो वेद इतिहास में सबसे प्राचीन ग्रंथ विश्व सभ्यता के हैं, तो यहाँ पर लाइन मैच नहीं हो रही है। किसमें मैच हो रही है? दूसरे विकल्प में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनेकार्थी शब्द जलज का अर्थ नहीं है? जलज, जल शब्द को समझेंगे, कई बार आए जल और जल, यानी कि जल में जन्मा, जिसे हम कमल भी कह सकते हैं क्योंकि कमल का जो है जन्म जल में होता है, तो जलज नाम पड़ गया। शंख भी जल में जन्म लेता है, जल में ही उत्पन्न होता है। मोती भी जल में ही जन्म लेता है, कमल भी, लेकिन दूध नहीं होता जल में, है ना। तो ये हमारा अलग हो जाएगा। वेद सामवेद को रखा जाता है त्रयी में ऋग्वेद के साथ, यजुर्वेद और है। उपयुक्त वाक्य के उचित क्रम का निर्धारण कीजिए। यहाँ पर जो है वेद त्रय की बात हो रही है, ठीक है। अगर देखें तो सभी में वाक्य के अंत में क्रिया है, लेकिन ये वाला वेद त्रय में सामवेद को रखा जाता है, यहाँ पर जो है अटपटा लग रहा है से पहले और। बाकी तीन विकल्पों में देखें तो वेद त्रय में ऋग्वेद के साथ यजुर्वेद और सामवेद को रखा जाता है। बिल्कुल समझ आ रही है लाइन। ये क्यों नहीं हो सकता कि ऋग्वेद के साथ यजुर्वेद और सामवेद को रखा जाता है, वेद ग्रंथ में जाता है, तो यहाँ पर अटपटा हो गया वाक्य। साथ से वाक्य शुरू नहीं हो रहा, तो क्या है हमारा पहला विकल्प ठीक बन जाता है। खाक छानना मुहावरे का अर्थ हमसे पूछा, आराम करना बिल्कुल नहीं। वे दिन भर खाक छानता रहता है, मिट्टी में खेलता है नहीं, भटकता रहता है। खाक छानना मतलब भटकता रहना, सफाई करना नहीं। जो चोरी छिपे माल लाता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। चोर, चोर जो है चोरी करता है। चोरी छिपे माल लाना क्या होता है? व्यापारी तो व्यापार करता है, सबके सामने माल लाता है। विक्रेता सामान को बेचता है, ये भी नहीं है। तो तस्कर बोलते हैं उसको। इलीगल तरीके से बॉर्डर से सामान लेकर आना या कहीं और से सामान लेकर आना, उसे क्या बोलते हैं? तस्करी। शूद्र का अनेकार्थी शब्द क्या है? शूद्र मतलब वैसे एक अर्थ होता है नीच, नीची जाति का हो, ठीक है। अब यहाँ पर नक्षत्र तो तारों से संबंधित है, ये अर्थ नहीं हो सकता। अंगूठी भी नहीं। अक्षर तो वर्ण है। कंजूस हो सकता है क्योंकि कंजूस क्या होता है? एक तरह का नीच व्यक्ति ही होता है, ठीक। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित क्रिया का चयन कीजिए। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व भर में तापमान निरंतर क्या हो रहा है? उद्वेलित, उद्वेलित तो नहीं हो रहा, ठीक है। बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया कैसे जाएगा? खुद बढ़ेगा तापमान, ऐसी क्रिया जो स्वतः होती है। घट रहा है, बिल्कुल नहीं। वास्तविकता क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। अगला है यहाँ पर प्रश्न, आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना का क्या अर्थ होता है? आसमान, अरे इन्होंने तो, बच्चों ने तो आज आसमान सिर पर उठा लिया। क्या चुपचाप रहना? नहीं। बहुत शोर करना? हाँ। शांति बनाए रखना? नहीं। आराम से बैठना? नहीं। तो क्या होता है? बहुत शोर करना, ठीक। अगला है निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित क्रिया विशेषण का चयन करें। जलवायु परिवर्तन के कारण अति गर्मी, तो उसके साथ अति गर्मी के साथ क्या होगा? अति ठंड हो जाएगा। अति गर्मी अति है, ठंड भी अधिक है। जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है? एक्सेसिव हीट हो रही है, यानी कि गर्मियां, समर्स जो है और अधिक जो है ठंडी, और जो है विंटर्स जो है और अधिक ठंडी। तो अति गर्मी और अति ठंड, ठीक है। थोड़ी ठंड नहीं। सफेद ठंड क्या होती है? प्राप्त ठंड, वैसे भी नहीं। तो क्या होगा? अति, अति मतलब एक्सेसिव। आम का पर्यायवाची क्या है? आम
एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक पर्यायवाची हैं। रसाल भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको जो है अति सौरभ भी कहते हैं क्योंकि सुगंध बहुत अच्छी होती है आमों की। ठीक, तो अति सौरभ जो है आम का पर्यायवाची है। पुलोमजा क्या है? इंद्राणी के लिए शब्द है, ये शब्द याद कर लो, कई प्रश्नों में अलग अलग तरीके से आया। पुलोमजा यानी कि राजा पुलोम की पत्नी जन्मी, पत्नी नहीं सॉरी पुत्री, ठीक है। राजा पुलोम की पुत्री कौन थी? इंद्राणी, यानी कि इंद्र की पत्नी। यहाँ पर भी उसका नाम अपने पति से है, यहाँ पर अपने पिता से है। अमेय क्या होता है? अमेय होता है हमारा अमृत। केकी कौन होता है? केकी कहते हैं मोर को, ठीक। रेखांकित वर्तनी के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उपनिषदों में ब्रह्म को सृष्टि का मूल स्रोत बताया गया है। ब्रह्म जो शब्द है ये तो गलत है, ये भी गलत है। ब्रह्म तो बिल्कुल ही, क्या होता है? ब्र आधा हलन, हा के साथ हा और मा। लेकिन जब टाइपिंग होती है तो अधिकतर ये हलंत वाला हा जो है वो अगले वर्ण के साथ हमें किस रूप में दिखाई देता है? ये गुंडी सीधी होकर मां के रूप में, तो हमारा विकल्प बन जाता है पहला। निम्नलिखित वाक्य के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त, ठीक है। तो इसे कालक्रम तो नहीं कह सकते, क्रमानुसार नहीं। क्या लिखा है? घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त। वृत्तानुसार नहीं, क्या होता है? इतिवृत्त। इतिवृत्त होता है घटनाओं का कालक्रम से वर्णन करना। एकत्र का विलोम हमें बताना है। एकत्र का विलोम, एकत्र होता है इकट्ठा करना। प्रसिद्ध का क्या अर्थ होता है? जो फेमस हो। संवेद भी एक तरीके से एकत्रित करना, संग्रहित भी एकत्रित करना। लेकिन विकीर्ण का क्या होता है? हमारा फैलना, जैसे सूर्य की किरणें विकीर्ण हो रही है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? नई शिक्षा नीति के तहत व्यवसायिक पाठ्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। पाठ्यक्रमों या पाठ्यक्रम? पाठ्यक्रम, तो क्या होती है वर्तनी इसकी? पाठ्यक्रम। बाकी विकल्प सही है, ठीक है। क्रम में क्या आएगा? क के नीचे पदेन रा आएगा, ये जो है हमारे विकल्प गलत है। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही कारक का चयन करें। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति डैश अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। अपने विचार से ने को या ने, क्या होगा? को। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। तो आज की क्लास थे हमारे 20 प्रश्न जो हमने अच्छे से सॉल्व किए हैं, कॉन्सेप्ट्स भी समझे हैं, वोकैबुलरी भी अपनी जो है बढ़ाई है। तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप कितने क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नोट्स और वीडियो लिंक्स जो है अप टू डेट आपको मिलते रहे, इसके लिए थैंक यू।